हिंदी में, इसीलिए मैंने इस वर्ष उस पुस्तक को छपवाया। आप देख सकते हैं 132 ग्रंथों का सारांश क्या है और उनके विषय कैसे हैं। उतना ही समझ में आ गया तो भी धन्य मानूंगा मैं, किसी के भी। उनके ग्रंथों के नाम ही समझ में आ गए तो बस हो गया। और ये एक अंध व्यक्ति का साहित्य है, अस्खलित। कहां से आया ये सब? बड़ी सुंदर बात। इस छोटे से गुलाब की एक विशेषता थी। 5-6 साल का गुलाब जब भोजन के लिए बैठता तो एकदम भोजन शुरू नहीं करता। उस छोटे बच्चे में आदत ये थी, थाल सामने आया कि शांति से बैठता, फिर कहता आओ, अरे आओ ना, आओ लो। नानी पूछती किसके साथ बात करते हो? छोटा गुल्ला बोलता नानी मेरा मित्र आता है मुझे मिलने के लिए, उसका रंग सांवला है, वो इतना सुंदर है नानी, उसके कपाल के ऊपर केशर का तिलक है, उसके बालों में मोर का पंख है, पीतांबर धारण करके आता है। नानी मैं जिस थाली में भोजन करता हूं ना, वो भी उसमें भोजन करता है। तुम मुझे सब्जी मत परोसा करो, उसको सब्जी अच्छी लगती नहीं है, वो सब्जी खाता नहीं है। सबको लगता कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन सब लोगों को एक अनुभव होता था। जो गुलाब को दिखता था नेत्रों के न होने पर भी, वो किसी को दिखता तो नहीं था, लेकिन सबको एक अनुभव होता था कि जैसे ही गुलाब भोजन के लिए बैठता, चारों ओर दिव्य सुगंधी निर्माण हो जाती, तुलसी की सुगंधी उसमें बहुत आती। अपनी प्यारी पंचलतिका गोपी के साथ भोजन करने के लिए श्री भगवान गोलोक से पधारते हैं रोज। और एक छोटा गुल्लिया बैठे बैठे कहता है नानी मुझे जरा चंदन दो ना, आज मैं अपने सखा को चंदन लगाऊंगा। कहां से आई सारी विद्या, कहां से आया सारा ज्ञान, कहां से आई सारी सिद्धियां? ध्यान रखना, ऋषि महाराज कहते जिसको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है उसे इन बातों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। एकमात्र ईश्वर को भज लो, एकमात्र ईश्वर को अपना बना लो, सारी बातें आपके पीछे अपने आप आ जाएंगी। यथा सौम्य एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वेद कहते हैं एक ईश्वर को जानने से सारा ज्ञान आता है, एक ईश्वर को प्राप्त करने से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य का सर्वोच्च पुरुषार्थ ही है, वो किसी प्रकार भगवान को अपना बना ले, वह स्वयं भगवान का हो जाए।
भज गोविंदम बालमुकुंदम भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम 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 परमानंदम हरे हरे 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 बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे भज
सारा ज्ञान परमात्मा की प्रसादी का एक अंश मात्र है, और वे ही परमात्मा जिससे इतना प्रेम करते हो, अपने आप उसके जीवन का विकास अनोखे ढंग से होता हुआ प्रतीत हो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। ये कृष्ण प्रीति, ये कृष्ण प्रेम श्री महाराज का सबसे केंद्रीय बिंदु है। उनके जीवन में बाकी बहुत कुछ मिलेगा आपको, अनेक प्रकार का योगाभ्यास मिलेगा, ज्ञानाभ्यास मिलेगा, अनेक प्रकार का लोक संग्रह मिलेगा, अनेक शास्त्रों का अध्ययन मिलेगा, अनेक शास्त्रों का उद्घाटन, रहस्योद्घाटन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन केंद्र क्या है? कृष्ण प्रेम, ये उनके जीवन का केंद्र है। बाकी सब गौण है, और ये उनका जन्म जन्मांतर का दिव्य भाव है। अब इसके साथ साथ अनेक छोटी मोटी बातें, अनेक छोटी मोटी सिद्धियां सहज उनमें दिखती है, सहज। अब एक छोटी सी बात है, छोटा गांव है, नानी से मिलने के लिए, मामियों से मिलने के लिए अनेक बार महिलाएं आती जाती रहती है। पास में कुआं है, कुएं का जल भी ये निकालती है। आश्चर्य की बात ये थी, कोई भी महिला आई, ये छोटा गुलाब तुरंत उसका नाम लेकर के पुकारता था। प्रज्ञाचक्षु लोगों में, सूरदास लोगों में आप एक बात देखेंगे, मैंने भी देखी है, आपने भी बहुत देखी होगी, कि किसी भी व्यक्ति के आने पर उसके स्वर से, उसके बोलते ही वे लोग पहचान लेते हैं। ये उनमें विशेष बात होती है। बोलने पर, गुलाब की विशेषता, बोलने की आवश्यकता नहीं। वो महिलाएं आती जाती, वो आते ही कहती, आते ही गुलाब बोलता, मामी तुम हो ना, नानी तुम हो ना, अरे बुआ जी तुम हो ना। अब इन महिलाओं के ध्यान में नहीं आता कि मैं तो अभी तो कुछ बोली नहीं, इसको कैसे पता चल गया कि मैं ही आई हूं। अच्छा, छोटा गुलाब जाता जहां पर बावड़ी पर, ये बावड़ी में से जल निकालने का दैनिक उपक्रम करती, वहां पर पहुंच जाता, नाम ले लेकर के कहता तुम हटो तुम हटो। ये सारी महिलाओं को एक प्रश्न निर्माण हो जाता, और वे पूछते भी, अरे गुलाब, हमने तो बतलाया नहीं कि हम आई हैं, तुम्हें कैसे पता चला? गुलाब कहता, उसमें क्या है, आपके पाजेब बजते हैं ना, और आपकी चूड़ियां बजती है ना। महिलाओं का उत्तर यह होता, जो स्वाभाविक था, कह रहे पाजेब तो सबके बजते हैं, चूड़ियां सबकी बजती है, लेकिन तुम नाम लेकर के कैसे पुकारते हो? गुलाब का उत्तर सुनिए। गुलाब कहते, सबके पाजेब की ध्वनि अलग होती है, सबके चूड़ियों की आवाज अलग होती है। अरे एक सरीखे पाजेब भी जिसने धारण किए हो और समान चूड़ियां जिसने धारण की हो,
उसकी भी चूड़ियों की ध्वनि अलग होती है, यह बात हमारे ध्यान में आने वाली नहीं। लेकिन आज का विज्ञान यही बात बोलता है। गुलाब यह कहता कि हाथों में समान और एक सरीकी चूड़ियां होने पर भी हरेक के आने वाले आवाज में भिन्नता होती है। यह क्यों होती है? आज का विज्ञान यह कहता है कि संसार की हर वस्तु में कंप है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके वाइब्रेशंस नहीं, जिसपे कंप नहीं। ये कंप हमारे ध्यान में आते नहीं। अपनी बुद्धि बड़ी मोटी है। योगाभ्यास इसीलिए आवश्यक है कि योगाभ्यास सत्व शुद्धि के माध्यम से बुद्धि की सूक्ष्मता को प्राप्त कर देता है। विज्ञान यह कहता है हर पदार्थ में कंप है। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। अब होता क्या है देखो, हर पदार्थ में कंप है। मेरे भी शरीर के कण कण में कंप है, सबके। सारे संसार में एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें कंप नहीं है। वाइब्रेशन तो है ही, बड़े सूक्ष्म है, लेकिन वो है ही। अब होता क्या है, इस घड़ी के भीतर कंप है, मेरे हाथ के भीतर भी कंप है। अब ये घड़ी जब बाजार में लाई तब इसके कुछ कंप थे। उदाहरण के लिए बतलाता हूं। लेकिन रोज रोज ये घड़ी मेरी कलाई में रहने के कारण इसके कणों का स्पंद, इसके कणों के वाइब्रेशंस मेरी कलाई के वाइब्रेशंस के साथ मिल गए। दे गॉट मैच्ड। यही चूड़ियों के साथ होता है। बाजार में से जब चूड़ी लाई तो वो चूड़ी कुछ और थी, लेकिन एक महिला ने उसे अपने हाथों में धारण किया। अब दिन रात वो चूड़ियां उसके हाथों में है, तो उसके देह के जो कंप है वही कंप उन चूड़ियों के हो जाते हैं। और हर आवाज की कंपन संख्या अलग होती है। कंपन संख्या के अनुसार आवाज में भिन्नता होती है। अब यह हम लोगों के ध्यान में नहीं आता, जिनके श्रवणेंद्रिय की इतनी सूक्ष्मता नहीं। अत्यंत तरल बुद्धि वाले गुलाब को वह भी ध्यान में आता था कि जब यमुबाई आती है तो उसकी चूड़ियां बजती है, उसमें एक अंतर है। गंगाबाई की चूड़ियां, मैं तो नाम ऐसे ही ले रहा हूं, गंगाबाई की चूड़ियों का ध्वनि और उतनी ही चूड़ियां पहन करके आई हुई यमुबाई की चूड़ियों का ध्वनि, ये अलग अलग है। हम लोगों की दृष्टि में समान है। यह सूक्ष्मता हम लोगों के दिमाग में आती नहीं, क्योंकि उतनी सूक्ष्मता को ग्रहण करने जितना शुद्धत्व हमारी प्रज्ञा में नहीं। एक पुस्तक के कागज, ये एक पत्रक है, ऐसे ही पढ़ने पर भी दिखता है, लेकिन सबको नहीं दिखता है। जिन लोगों को चश्मा लग गया उनको बिना चश्मे के नहीं दिखता है। किसी को यह कागज पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, किसी को बिना चश्मे के भी ये दिखता है, क्योंकि अभी उसकी आंखें अच्छी है। जो बात आंखों के बारे में है वही बात बुद्धि के बारे में है। हमारी बुद्धि में ध्यान में नहीं आता। लेकिन गुलाब की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है, सत्वगुणी है।
वो इतने सूक्ष्म कंपन संख्या की बात को, उस ध्वनि को समझ जाता है। क्योंकि जिस वस्तु का जिस देह के साथ निरंतर संयोग होता है, अपने आप उस वस्तु की भी कंपन संख्या उस देह की कंपन संख्या के अनुसार, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। हर एक का रेजोनेंस अलग अलग होता है। और इसलिए अपनी माला थोड़े भी देर के लिए दूसरे के हाथ में दी, अपनी माला का सत्व गया। इसलिए माला किसी को देना नहीं, आसन किसी को देना नहीं, अपने आसन पर बैठना, अपनी माला फेरना, ये सब शास्त्रीय बातें हैं। उसमें क्या हो गया जी, मैं भी फेरती हूं तुम भी फेर लो, नो। तुम्हारे हाथ का स्पर्श अलग है, उसके हाथ का स्पर्श अलग है। जैसे उसने उसको स्पर्श किया या कुछ समय के लिए अपने हाथ में रखा, इस माला के साथ तुम्हारा जो तादाद में हो गया था, उसमें कमी आ गई। ध्यान करते हुए बैठे स्वामी अभेदानंद, और मजाक में विवेकानंद ने जाकर के उसको स्पर्श कर दिया। ठाकुर दूर से चिल्लाए, तुमने उसकी कितने महीनों की साधना नष्ट कर दी, तुमने उसे स्पर्श क्यों किया? अब यह साधना का सूक्ष्म जगत का सारा विज्ञान है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब कुछ अब यंत्रों से देखा जा सकता है। ऐसे हमारे मस्तक में हमारी कोशिकाएं, हमारे अंदर की तरंगे कैसी होती है, इसका मैपिंग अलग, और ध्यान के समय ये तरंगे कैसी होती है, इसका मैपिंग अलग। वेद मंत्रों का जब प्रभाव होता है, तब कैसे तरंगे बदलती है। जैसे आप लोग कार्डियोग्राम देखते हैं ना, हृदय के स्पंद का, उसी प्रकार हमारे मस्तक के भी सारे डायग्राम निकल जाते हैं। बतलाना मुझे इतना ही है कि हमारी मोटी बुद्धि के ध्यान में तो आता नहीं है, गुलाब को यह जन्मजात प्राप्त था, और यह उसने बतलाया कि सबका ध्वनि अलग होता है। इसीलिए हमारे यहां पर स्पर्श का विवेक है। कौन छोटा कौन बड़ा ये भाव उसमें नहीं है, स्पर्श का विवेक है। दृष्टि का भी विवेक है। अपनी मुख्य माला जिसको हम फेरते हो, वो किसी के हाथ में देने की तो बात छोड़ दो, किसी को दिखाना भी वर्जित है। उसके दृष्टि का प्रभाव है। आप तो कहेंगे हम आपकी माला तो रोज देखते हैं। देखो इसके ऊपर कोई प्रभाव होने वाला नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि ये माला आप लोगों के लिए है, हमारी कुछ अलग ही है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल
राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे। गोविंद राधे। छोटा सा गुलाब, बड़े आश्चर्य की बात यह थी, अपने मुख से जो बोलता वो सत्य ही होता। और जब से ये बात आसपास की महिलाओं के ध्यान में आने लगी तो सब आकर के पूछती, और खास करके पूछने का उनको होता, ये गुल्लिया ये बताओ इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि गुलाब ने कुछ कहा है और वो गलत हुआ। छोटा सा गुल्लिया 7-8 वर्ष का ही है। ये संसार कितना जुड़ा हुआ है, कितने पदार्थों से, कितने भावों से। गुलाब के एक मामा रहे बाजीराव, उसकी पहली पत्नी का देहांत तो हो गया था। दूसरी पत्नी जनाबाई, गुलाब की मामी घर में आई। दो 4 दिनों में ही इस गुलाब ने कह दिया, नानी ये मामी ज्यादा जीने वाली नहीं है। नानी ने एक दे दिया उसको लपड़ा। उससे कहा मैं क्या करूं, मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होने वाला है वो मैं बोल रहा हूं। तो पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला? गुलाब ने कहा वो चलती है तो उसके बिछुड़ियों की जो आवाज आ रही है वो उसको काल के समीप ले जाने वाली आवाज है। कुछ ही महीनों में उस महिला की मृत्यु हो गई। एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए हैं और अपने स्वयं के विवाह की बात कर रहे हैं कि वह निश्चित हुआ है और ये दिन निश्चित हुआ है। गुलाब ने कहा यदि आप वो विवाह करते हैं तो लौटते समय आपको सर्पदंश होकर के मृत्यु होने वाली है। ऐसा कुछ तो भी बोलने से गुलाब को मार पड़ती। वो कहता मैं क्या करूं,
मेरे बोलने से नहीं हो रहा है, जो होने वाला है वो मैं बोल रहा हूं। और आप लोग संभल जाओ इसलिए बोलता हूं। अरे पंच महाभूतों के ऊपर भी इस बाल बृहस्पति का कैसा प्रभाव था। इस गुलाब के एक मामा है जिनका नाम था सखाराम मामा। उसकी पत्नी बड़ी बड़े घर की थी। अब बड़े घर की बहू जब घर में आती है तो उसकी अकड़ कुछ और ही होती है। और उसकी अकड़ को भी संभालना पड़ता है। एक बार कुछ काम से अपनी नानी के साथ ये गुलाब, छोटा सा गुल्लिया, अपनी उस मामी के कक्ष में चला गया। अब वो बड़े घर की, उसके पलंग के ऊपर बढ़िया चद्दर, अच्छा उस पलंग के ऊपर उसके शालू लटके हुए रेशम के। अब उन दिनों कोई बिजली वगैरह तो थी नहीं, मिट्टी के तेल के दिए जलते या तेल के दिए जलते। वहां पर एक छोटा दिया था। अब गुलाब की एक आदत थी, गुलाब कभी स्थिर नहीं बैठता था। स्थिर बैठता था वो उसका समय अलग था, वो भी बतला देता हूं। इसी लोणी के निवास में लोगों के ध्यान में आया कि रात्रि के समय ये गुलाब अकेला सब कुछ बंद करके अकेला बैठ जाता है। क्या करता है पता नहीं, लेकिन थोड़ा तो भी समय यह अकेला अपने कमरे में होता है। तो दरवाजे जो उस समय के बने हुए थे, लकड़ियों के दरवाजे, उसके बीच में थोड़ी दरार। तो लोग देखते क्या, रात्रि के समय ये छोटा सा गुलाब नेत्रों को मूंद करके ध्यानस्थ बैठा है। जब कोई कहता ना कि मैंने देखा तुम क्या कर रहे थे, गुलाब ने कहा देखो, लेकिन जो देखेगा उसका भला नहीं होगा। अब लोगों को पता था इसकी वाणी कैसी है। मैं दरवाजा बंद करके बैठता हूं, इसका अर्थ यह है कि कोई देखे नहीं। अब आप देखना ही चाहते हैं मेरी इच्छा के विरुद्ध, तो देखो, भला नहीं होगा। उस समय वो कितना स्थिर बैठता था ये बाद में और देखेंगे, आगे प्रसंग ही है सब। लेकिन उतना समय छोड़ दिया तो बाकी ये बच्चा बड़ा चंचल था। 2-3 आदतें इसकी खास थी। एक तो उछल कूद करना, उछल कूद नहीं करने पर भी गर्दन को जोर जोर से हिलाते रहना, और नहीं तो अपने हाथ को ऐसे 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 घुमाना। ये उसकी खास आदतें थी, कहीं बैठता नहीं था। तो मामी ने डांट दिया। हो क्या गया, ये गया सीधा नानी के साथ। अब उसको पता है कि मेरी नानी मामी की बॉस है, तो ये तो सीधा जाकर उसके पलंग के ऊपर बैठ गया। वो चिल्लाई, मेरे पलंग के ऊपर क्यों बैठे हो? तो स्वाभाविक रूप से एक अंधा अनाथ बालक, तो नानी ने कहा, अरे तुम्हारा पलंग क्या बिगड़ जाएगा? छोटा बच्चा आकर के बैठ गया, तुम्हें थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए।
अब वो कुछ बोली तो नहीं। उसने ये कहा कि ये शांति से बैठे तो ठीक है ना, ये इतनी हलचल करता है, इतना चपल है, यहां दिया है, कहीं ये दिया गिर गया तो आफत आएगी। चलो बात इतनी सी। अब वो सास बहू आपस में बातचीत कर रही है, गुलाब का अपना काम चला है नाचने का। वही हुआ जो नानी ने कहा, मामी ने कहा। उस दीपक को धक्का लगा, दीपक नीचे गिरा और गद्दे के चद्दर में आग लग गई। अब मिट्टी के तेल को आग पकड़ने में कितना समय लगता है? अच्छा, नीचे गद्दे सहित वो चद्दर जलने लगी, ऊपर थे सिल्क के शालू, बड़े घर की। हाँ, इतना गुस्सा आया। और तो उस नानी को भी, मामी को तो आ नहीं था। वो चिल्लाई, मैंने कहा था, पहले ही कहा था। तो जैसे ही गुलाब की पिटाई आरंभ हो गई, गुलाब ने कहा रुको रुको, मारो मत मुझे, मैं आपको बतलाता हूं, खाली तेल जलेगा, तेल के अलावा एक भी सूत का धागा नहीं जलेगा, मुझे मारो मत। आश्चर्य की बात यह थी कि सारा मिट्टी का तेल जल गया और बिना इतना सा भी कहीं उसकी निशानी छोड़े अग्निदेवता शांत हो गए। प्रकृति के ऊपर विजय इसे कहते हैं। छोटे बच्चों को आदत होती है खाने की, खेलने की, उछल कूद करने की। खाने के बारे में गुलाब सर्वथा उदासीन था, सर्वथा उदासीन। खेलने में भी उसको, खेलता तो था, थोड़ी देर तक खेलता, फिर आकर के अकेला बैठ जाता। धीरे धीरे उसको व्यसन लग गया। उसको सबसे प्रिय क्या था? रात्रि के समय मंदिर में कीर्तन होते थे, कथा कीर्तन में जाकर के बैठना। उसको कथा कीर्तन इतने अच्छे लगते थे। और बड़ी विशेष बात यह थी जो सबके ध्यान में आती थी, कथा कीर्तन में जो कुछ कहा गया, कथा कीर्तन में जो कुछ बोला गया, कथा कीर्तन में जो कुछ गाया गया, चाहे वो संस्कृत में है, चाहे मराठी में है, चाहे वराड़ी भाषा में है, किसी भी भाषा में है, वो जैसा का तैसा गुलाब को आत्मसात हो गया। सायंकाल में कथा कीर्तन में वो जाकर के कुछ सुन करके आता, प्रातःकाल अपने घर में गाता, सब कंठस्थ, सब याद। उसकी बुद्धि पर, उसकी धारणा शक्ति पर सबको आश्चर्य भी होता था। बड़ी विशेष बात यह थी, जैसे गुलाब को मंदिर में जाकर के कथा कीर्तन सुनने का शौक था, वैसे ये छोटा सा गुलाब मस्जिद के पास जाता और वहां पर जो कुरान की आयतें गाई जाती, बोली जाती, वो भी कंठस्थ कर लेता। यह किसी ने उसको सिखाया नहीं था, यह स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति थी। ये सावित्री नानी, जो गुलाब के मां की मां है, नानी है, ये स्वयं और ननिहाल के सभी लोग महानुभाव पंथ के दीक्षित थे। उत्तर भारत में नहीं है,
लेकिन महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी विशेष करके विदर्भ में, ये महानुभाव पंथ बड़ा प्रबल है, बड़ा अच्छा है। सनातन धर्म की इस परंपरा में कितने संप्रदाय और कितने पंथ निर्माण हुए। छोटा 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 एक दूसरे के साथ भेद करते करते बहुत सारे संप्रदाय बन जाते हैं। महाराष्ट्र का एक प्रभावी संप्रदाय महानुभाव, चक्रधर स्वामी उसके प्रवर्तक, भगवान दत्तात्रेय और कृष्ण भगवान की उसमें उपासना। लेकिन ये लोग बाकी सारे अपने धर्म कर्म से हट करके हमने अपने बचपन से महानुभाव बहुत देखे। हम भी जाते थे उनके मठ में। छोटा बच्चा है, नानी के पास जाकर के पूछता है, नानी तुम कौन से मंत्र का जप करती हो? अब छोटे बच्चे को, जो अभी तक 9 वर्ष का भी नहीं है, ये मंत्रों में इतनी जिज्ञासा क्यों? चलो, अब नानी ने क्या किया? नानी ने वही किया जो हम करेंगे। अपना मंत्र तो बताया नहीं, कुछ तो भी इधर उधर के अक्षर शब्दावली जोड़ करके बतला दिया। अब छोटा बालक है, ऐसा सोच करके बतला दिया। गुलाब ने पूछा, नानी यही मंत्र है ना? मैंने कहा हाँ। तुम इसी का जप करती हो ना? हाँ। दूसरे दिन गुलाब ने कहा, नानी तुम्हारा मंत्र सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। और गुलाब ने पूरा मंत्र बोल करके दिखा दिया लंबा। वो तो दंग रह गई, तुम्हें कैसे पता? गुलाब ने कहा, मुझे पहले से सब कुछ पता है। यथा सौम्य एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपनिषदकार कहते हैं, एक परमात्मा को जानो, सारा ज्ञान आपके पास अपने आप आ जाएगा। एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। थोड़ी कल्पना करना आना चाहिए हम लोगों को। इतना देहात का, आज भी आप लोणी में जाकर के देखिए कितना छोटा देहात। भगवान की दया है, सारे तीर्थों में वेद विद्यालय स्थापित करते करते अपना अगला विद्यालय लोणी में बन गया है। अब उसका उद्घाटन ही करना है। संत श्री गुलाबराव महाराज के जन्म ग्राम में, उसका नाम भी हमने रखा है संत श्री गुलाबराव महाराज गुरुकुल। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हो गई और वो ऐसा स्थान बनने वाला है जहां पर एक और तो वेद विद्यालय का केंद्र रहेगा और दूसरी ओर विदर्भ के गीता परिवार का मुख्यालय रहेगा, केंद्र रहेगा।